अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लैक चना चावल। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने इसको कुक किया है। उम्मीद करती हूँ इस महंगाई के दौर में आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये पहले मैंने खुद ट्राई की थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, फिर मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें हम बहुत ही अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। प्याज महंगा हो चुका है जबकि, तो इसलिए हम उसका बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ना होने के बराबर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी हमारी जो ग्रेवी होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। यह मैंने 500 के ग्राम लिए थे चने, जिसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। इसको हम डालेंगे। इसके साथ ही हम एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेंगे और लहसुन और अदरक इसमें ज़्यादा डालेंगे। इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे हमें लिया है एक अदद आलू, जिसको मैंने बड़े साइज़ में कटिंग कर लिया है। ये भी इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और ये मैंने घर की ही मलाई इसमें ऐड की है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप भी एक दफ़ा अपनी हंडिया में डाल के इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आएगा। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ऐड की है। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पिसी हुई मिर्च ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक मसाला ऐड करेंगे, ये है अचार गोश्त मसाला, जो कि हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाला जात में हम इसको तैयार करेंगे। मोर टिप्स के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। आपको पता है मैं बहुत ही आसान सी टिपों और बहुत सी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं और हमें बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्ट घर में ही अवेलेबल हो जाता है। इसलिए आप मेरे चैनल पर मोर वीडियोज़ के लिए भी विज़िट करें। अब हम इसे लीड लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो चने हैं हम देखते हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें, ये हमारा सालन कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे हम चने को टेस्ट करते हैं कि ये अच्छी तरह से गले हैं कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये गल चुके हैं। यहाँ पे जो आलू हैं वो हमारे बिल्कुल ही ज़्यादा गल चुके होंगे, वो हमने ज़्यादा ही गलावट करनी थी। ये देखें, अब हम इनको इसमें मैश कर देंगे, तमाम के तमाम आलूओं को, जो इसमें नज़र भी नहीं आएंगे, और जिससे जो हमारा ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स्चर देगी और इससे कम खर्च होगा और टेस्ट भी डेवलप होगा और ये खाने को डिफरेंट रेसिपी तैयार हो जाएगी। इन तमाम आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे और जो इसमें पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। ये देखें तमाम के तमाम, ये देखें साथ ही इसका जो टेक्सचर है सारा माशाल्लाह बदल चुका है। अब इसके अंदर जो पानी है उसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। इस स्टेज पे हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे कि इस जगह जब ये ऑयल में भुनी जाएंगी तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा खाने में। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें जो मलाई डाली थी उसकी भी बहुत ज़बरदस्त इसमें टेक्सचर आएगा, इसलिए आप घर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। घर की क्रीम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका बहुत ज़बरदस्त इसमें टेक्सचर आएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे अच्छी तरह से गलावट भी हो चुकी है और हमारे ऑयल में अच्छी तरह से भून चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छी तरह से इसी ऑयल में भूनेंगे। इससे ये होगा इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पे हम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कीजिएगा, जितनी आपने ग्रेवी रखनी होगी। मैं चावलों के साथ बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखूँगी। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप कम डालिएगा। अब हम तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आया था, ऐसा लग रहा था जैसे पाई का हमने खाना ये सालन बनाया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर था।
ये देखिए माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून डाला है गरम मसाला, इस स्टेज पे डालेंगे ताकि हंडिया का कलर चेंज ना हो। 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हम कसूरी मिर्ची डालेंगे अच्छी तरह से मैश करके। एक से 2 मिनट के बाद हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये देखें माशाल्लाह से ऑयल छोड़ना शुरू हो गया हमारा सालन और ये अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।